हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी फोर्थ क्लास रहेगी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की। तो बस आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का कौन सा शहर भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? तो भारत का कौन सा शहर है जिसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जमशेदपुर जो है उसे भारत का पिट्सबर्ग जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का प्रथम बैंक कौन सा था जिसकी भारत में 1770 में स्थापना की गई थी? विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1770? तो भारत का प्रथम बैंक कौन था जिसकी जो स्थापना थी वो 1770 में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो भारत का पहला बैंक था जिसकी स्थापना जो थी वो यूरोपियन पद्धति पर अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा जो थी वो 1770 में की गई थी। उसी तरह पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक जो था वो पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी जो स्थापना थी वो 1894 में 1894 में हुई थी। तो ये आपने याद रखना है। भारत का प्रथम बैंक कौन था जिसकी स्थापना जो थी वो 1770 में की गई थी? तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस वेद से सर्वप्रथम भारत नाम जो था वो लिया गया? तो भारत नाम जो था वो सबसे पहले लिया गया था ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान? तो ये आपने याद रखना है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा था वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि जय जवान और जय किसान, सिंपल पूछा जाए जय जवान और जय किसान, तो इस ये जो नारा था वे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जबकि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा था वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 206 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभाष्य जो था वो किसने लिखा था? हु रोट महाभाष्य? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पतंजलि ने महाभाष्य जो था वो लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस महाद्वीप ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? तो विच कॉन्टिनेंट नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स? तो कौन सा महाद्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसने कभी भी ओलंपिक गेम्स की जो मेजबानी है वे कभी नहीं की? तो अफ्रीका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है ओलंपिक गेम्स का जो सिंबल है, ओलंपिक का जो सिंबल है वो आपको पता है, ये 5 रिंग्स होती है। अब ये 5 रिंग्स जो होती हैं वो अलग-अलग कलर की होती हैं और हर एक कलर जो है वो अलग-अलग कॉन्टिनेंट को जो है वो दर्शाता है। जैसे येलो जो रिंग है, येलो रिंग जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट को बताती है। रेड रिंग जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट को बताती है। ठीक है। ब्लैक कॉन्टिनेंट जो है वो आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाती है, ब्लैक रिंग जो है। उसके बाद ग्रीन जो रिंग है, ग्रीन रिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को बताती है, उसके बाद दर्शाती है। जबकि ब्लू रिंग जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने कभी भी ओलंपिक खेलों की जो है वो मेज़बानी नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ओलंपिक गेम्स जो है वो प्रत्येक कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? प्रत्येक 4 वर्षों बाद जो है वो इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। अगले जो होंगे 2028 में, ये कहाँ पर होंगे?
तो अगले जो ओलंपिक होंगे वो आपके यूएसए के लॉस एंजलिस में होंगे और उसके बाद 2028 में होंगे अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में, और 2032 के जो ओलंपिक होंगे वे आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कौन सा खेल जो है वो स्पाइकर द्वारा खेला जाता है? तो विच गेम इज प्लेड बाय स्पाइकर्स? तो वॉलीबॉल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल है वे कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे कितने वर्ष का होता है? वे 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद वो जो है 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा का सदस्यों का जो टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है, वे 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल भी जो होता है वे 5 वर्षों का होता है, और विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है उसका भी 6 वर्ष का होता है। ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिसियो होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वे भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति है प्रेजेंट में वे कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट लेडी टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो आपको पता है ये सिनेमा के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है, और इसको प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी वे कौन थी? वे देविका रानी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय नववर्ष जो है वो शुरू होता है कब होता है? तो वो चैत्र के महीने में जो है, अप्रैल के मंथ में जो है वो भारतीय नववर्ष जो है वो शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम इज अ फेमस डांस। तो ये डांस है, फेमस डांस है मोहिनी अट्टम, ये किस स्टेट का है? तो ये केरल का है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नाथुला दर्रा जो है वो स्थित है कहाँ पर है? नाथुला पास जो है वो ये आपका सिक्किम स्टेट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व में कौन सी ऐसी प्रथम संसद बनी जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है? तो विच पार्लियामेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट रन ऑन सोलर पावर? तो विश्व की किस देश की जो संसद है वो पहली संसद बनी जो पूर्णतः जो है वो सोलर एनर्जी द्वारा जो है वो चलती है, संचालित की जाती है? तो वो पाकिस्तान आपने याद रखना है, पाकिस्तान देश की जो संसद है वे पूर्णतः जो है वो सोलर एनर्जी से चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, तो इसकी जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद का जो नाम था, बचपन का नाम था, तो वे नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी होती है? द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन एज, तो ये कितनी होती है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन इन विच द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, तो आईएनसी के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा जो थी वो की गई थी? तो लाहौर का अधिवेशन जो था 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की जो थी वो घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पुराण? तो पुराणों की जो संख्या है वे 18 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डैश अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? अंडर आर्टिकल डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन
प्रोक्लेम इमरजेंसी, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो लगाता है, किस आर्टिकल के अंडर, तो वो आर्टिकल 356 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार जो था वो किसने किया था? द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो टेलीस्कोप का जो आविष्कार था वो गैलीलियो द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमीर खुसरो किस शासक का राजकवि था? अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का जो था वो राजकवि था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो था वो किसने बनवाया था? हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड, तो ये लॉर्ड डलहौजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वे कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वे प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग को इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान जो है वो स्थित है वे कहाँ पर है? वे पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट दिन जो है वो कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे जो है वो आपको पता है प्रत्येक वर्ष जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? वो इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि अब जो है वो नए बने हैं, सारे ही ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपने नोट करना है, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपने याद रखना है। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं 51st चीफ जस्टिस हैं ये इंडिया के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इनसे पहले जो थे वो जस्टिस धनंजय यशवंत चूड़, डी वाई चंद्रचूड़ थे। अभी जो है प्रेजेंट में कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना है, और 91 51st CJI हैं इंडिया के। और इससे पहले जो थे, इनसे पहले जो थे वो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। तो प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वे कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू बी स्पोर्ट, तो राइडर कप जो है वो आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। राधा मोहन कप जो है वो आपका पोलो से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइडर कप का जो संबंध है वे गोल्फ से है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? तो तीस्ता समझौता जो था वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो विवाद की जड़ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संकल्प परियोजना किसके अनुमोदन से संबंधित है? तो जो संकल्प प्रोजेक्ट है, परियोजना जो है वो HIV के अनुमोदन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, तो जापान की संसद को जो है वो डाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो कौन थी? द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो मीरा कुमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेजेंट में जो है वो लोकसभा के स्पीकर कौन है? वे श्री ओम बिरला है। प्रेजेंट जो लोकसभा है वे आपकी 18वीं लोकसभा है, 18th लोकसभा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो कौन है? वे मीरा कुमार हैं।
अगले प्रश्न में चलते हैं, भीम क्या है, व्हाट इज़ भीम? तो भीम जो है वो आपको पता है एक पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भीम की जो फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज़ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो भारतीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है संस्थान जो है वो आपका कटक में है, जो कि उड़ीसा स्टेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो आपकी गुजरात स्टेट की है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी के ऊपर बना है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। टिहरी डैम जो है ये आपका उत्तराखंड स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट डैम है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो भाखड़ा डैम है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट डैम पूछा जाए, सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो वो हीराकुंड डैम है, जो कि महानदी के ऊपर है, उड़ीसा स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बना है? ये भागीरथी नदी पर बना है और भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी के ऊपर है, उड़ीसा स्टेट में। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो कौन थे? हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन द इंडियन कैबिनेट? तो राजकुमारी अमृत कौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था? द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज द क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण जो था भाषागत आधार पर किया गया था, लैंग्वेज बेस पे किया गया था, वे आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो भारत विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो पैसिफिक ओशन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो आपका काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एपी सेंटर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद? तो एपी सेंटर शब्द जो है वो आपका भूकंप अर्थक्वेक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सी ए क्या है? व्हाट इज सी ए? तो सी ए जो है वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माउंट आबू किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज़ द फेमस टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू लोकेटेड? तो माउंट आबू जो है वो आपको पता है ये राजस्थान स्टेट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, अंग्रेजी सरकार ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो कब घोषित किया था? व्हेन वाज द शिमला डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो 1864 में अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो घोषित किया था। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतमाला भारत के किस मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय जो है के द्वारा जो है वो भारतमाला एक महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो चलाई गई है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा जो है वो किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो विश्व चीनी का कटोरा जो है वो किस देश को कहा जाता है? ये क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए एग बॉल ऑफ एशिया, तो एशिया की अंडे की टोकरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो विच कंट्री इज़ नोन एज शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो किस देश को कहा जाता है? भी क्यूबा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। उसी तरह विश्व का कौन सा देश है जो कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक
मुख्य उत्पादक देश है तो वो ब्राज़ील है, ये आपने याद रखना है। ब्राज़ील जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफ़ी का। और भारत का कौन-सा राज्य है जो कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक है? तो वो कर्नाटक राज्य है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस करना चाहा, डिटेल में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की आपकी चौथी क्लास थी। इससे पहले भी हमने 3 क्लासेस में इंडियन जीके और एचपी जीके ही डिस्कस किया था मेनली। आगामी क्लासेस में हम टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश सभी सेक्शन की जो सभी सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास बाय क्लास हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बस आपने प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ भी देख लेनी है, और आपके लिए मैं नई वीडियोज़ भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हिंदी, इंग्लिश कमिटीज़ एंड कमीशंस एंड कमिटीज़ होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, सभी के क्वेश्चन जो है वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो बस आपने इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो आपने ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।